जय श्री कृष्ण। जब परमपिता परमात्मा के साथ व्यक्ति का नाता जुड़ जाता है तो उस समय उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है, तो उस आनंद का वर्णन करते हुए इस श्लोक में कहा है कि यम लब्ध्वा च अप्रम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। कि जब परमात्मा के साथ व्यक्ति का नाता जुड़ गया, अर्थात उस योग अवस्था को व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, तो ऐसी अवस्था प्राप्त करके कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा व्यक्ति के मन में नहीं रहती। ऐसी स्थिति प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी उसके जीवन में क्यों ना आ जाएं, वो बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी विचलित नहीं होता, जिसका परमात्मा से नाता जुड़ गया है या जो योग की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अब यहाँ पर हम भौतिक संसार और परमात्मा के आनंद के परस्पर अंतर को देखते हैं कि भौतिक जीवन में किसी उपलब्धि से कभी आपने किसी प्राणी को संतुष्ट देखा है? सबसे पहले है, हम निर्धन को लीजिए। निर्धन धनवान बनना चाहता है और उसके लिए वो कड़ा परिश्रम करता है, और जब वो धनवान बन जाता है, लखपति बन जाता है, तो थोड़ी उस संतुष्टि का अनुभव करता है। पर जब अपने ही समाज में वह करोड़पति को देखता है, फिर उसी तरह दुखी होने लगता है। और जब करोड़पति भी बन जाता है, तब भी वो अपने से उन्नत को जब देखता है, तो उसके अंदर फिर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो चाहे हम कितने ही सांसारिक सुखों को प्राप्त कर लें और उच्च अवस्था को प्राप्त कर लें, तो सभी सुख हमको बोने दिखाई देते हैं। हमारे अंदर जो अतृप्ति की भावना पूरी तरह से जब तक हम संसारिकता में हैं, वो घिरी रहती है। पर जैसे ही परमात्मा से नाता जुड़ता है, योग की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, तो उस समय भगवान का असीम सुख जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो और किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में नहीं रहती, क्योंकि उससे बढ़कर संसार में और कुछ नहीं। तो इस सुख की अनुभूति से आत्मा को स्वाभाविक रूप से ये ज्ञान हो जाता है कि उसने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है। तो भगवान का दिव्य आनंद ही शाश्वत है, और एक बार जो इस आनंद को, इस ज्ञान को पा लेता है, उसे फिर किसी भी आनंद को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, और उससे ये जो दिव्य आनंद उसको प्राप्त हुआ, उसका ये दिव्य आनंद कभी छिन नहीं सकता। तो ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना में स्थित रहती हैं। पर कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि ऐसे साधु संत जिन्होंने इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो विरोधी लोगों और कष्टमयी परिवेश के रूपों में संकट का सामना करते हैं। ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है, किंतु आंतरिक दृष्टि से वो पूरी तरह से दिव्य चेतना में लीन रहते हैं और निरंतर भगवान के दिव्य सुख का आस्वादन करते रहते हैं। इस प्रकार कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी उन संतों को अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं कर सकती। भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाने के कारण जो ऐसे लोग, ऐसे संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए शारीरिक कष्टों से होने वाली क्षति उनको प्रभावित नहीं करती। पुराणों में हमने सुना भी है कि प्रहलाद को कैसे
गड्ढों में डाला गया, हथियारों से यातनाएं दी गई, अग्नि में बिठाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, किंतु कोई भी विपत्ति प्रहलाद को भगवान की भक्ति से अलग नहीं कर सकी। यह है योग की उत्तम अवस्था का, जिसने अनुभव कर लिया उसको कोई भी कष्ट पीड़ित नहीं कर सकता। तो इन बातों को समझोगे, जानोगे तभी जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल से अपना नाता जोड़ोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, पर लाइक जितनी बार करो कर सकते हो, पर सब्सक्राइब के बटन को एक बार सब्सक्राइब करने के बाद उसको नहीं छूना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। तो लिखते हैं जय श्री कृष्ण, बोलते हैं जय श्री कृष्ण और परमात्मा से नाता जोड़ते हैं।